Hello students, let's start with second chapter. It is so small chapter, it will take hardly 10 minutes. So after this we'll study third chapter also. Okay, so the name of second chapter is द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? शिष्योपनीय। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से शिष्योपनीय नामक अध्याय का व्याख्या करते हैं, जैसे कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। यहाँ पर एक विमर्श की फर्स्ट लाइन सबको इम्पॉर्टेंट टिक करनी है। ये NIA 2017 में भी पूछी गई है और काफ़ी एग्जाम्स में आई हुई है कि उपनयन शब्द का अर्थ क्या है। उपनयन शब्द का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना, कि पढ़ने के लिए क्लास अटेंड करना, वो क्या होगा? उपनयन। कि अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको 2-3 स्टार लगा के टिक कर लेना। अब देखो हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पर H जो चीज़ें टिक हो रही है ना, सिर्फ वही याद करनी है, वहीं से क्वेश्चन आता है हमेशा। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से किसी एक को जो उत्तम कुल, योग्य आयु, सुशील, शौर्य, पवित्रता, आचार, नम्रता, उत्साह, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति, प्रतिपत्ति आदि गुणों से युक्त हो एवं जिसके जीवा, ओष्ठ और दांतों के अग्रभाग पतले हो। सोचो ऐसा स्टूडेंट चाहिए। तथा मुख, आँख, नासिका ये सीधे हो और जिसका मन, वाणी, चेष्टाएं प्रसन्न हो, जो क्लेश सहन करने की शक्ति रखता हो। कि अगर टीचर डांट दे, ठीक है, तो वहाँ पर ये नहीं कि टीचर के अगेंस्ट खड़े हो जाओ ना, उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसे शिष्य को वेद इस शास्त्र को पढ़ावे, इनसे विपरीत गुण वाले शिष्य को कभी भी नहीं पढ़ाना। तो अब तुम्हें देखो इसमें कुछ काम का लगा? कुछ भी काम का नहीं है, बिल्कुल फालतू दे रखा है, कुछ भी याद नहीं रखना। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ ये 3 वर्ड। इसमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसमें से पूछेगा कि कौन सा इनमें से नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये याद रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। काश्यप ने 4 वर्णों के लिए बोला है बच्चों, कि 4 वर्णों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिर्फ हिंदी पढ़नी है। उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र में, शुभ दिशा और पवित्र और समतल स्थान में, यहाँ से टिक करो, 4 हाथ लंबा, चतुरहस्तम, चतुरअश्रम, स्तंडिल उपलिप्य। तो 4 हाथ लंबा और चौड़ा, चौकोर स्तंडिल, मतलब हमें एक ऐसे स्तंडिल बनाना है जो कैसा हो बच्चों? 4 हाथ तो लंबा हो, लेंथ भी इतनी हो, ठीक है, और इसकी ब्रेथ भी इतनी हो, यानी कि 4x4 का होना चाहिए। ठीक है, तो 4 हाथ लंबा और इतना ही चौड़ा, चौकोर। ठीक है, चौकोर का मतलब कैसे? स्क्वायर शेप में ये होना चाहिए। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है तो ऑब्वियसली स्क्वायर शेप में ही होगा। ठीक है, स्तंडिल बनाना है, उसको गोबर से लीप कर। अब इसको क्या करना है? इसको बच्चों यहाँ पर गोबर से लीपना है। इसको गोबर से लीप लिया। अब इसको गोबर से लीप कर उसके ऊपर दर्भ बिछाकर, अब हमें इसके ऊपर क्या बिछाना है? दर्भ बिछाना है। ठीक है, इसके ऊपर दर्भ बिछाना है। बिछाकर पुष्प, धान की लाजा और विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण और वैद्यों को पूजन करने के पश्चात स्तंडिल पर ऊर्ध्वमुखी लकीरें खींचकर जल से प्रेक्षित कर, इसको याद रखना है, दक्षिण दिशा, कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना करें। पूछा जाता है किस दिशा में, स्तंडिल के किस दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करते हैं? तो याद रखना है दक्षिण दिशा में। स्तंडिल का प्रमाण क्या होता है? तो उसका प्रमाण क्या होता है? वो 4 हाथ लंबा होगा और 4 हाथ कैसा होगा? चौड़ा होगा। तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा? 4x4 होगा। ठीक है,
तो उसके ऊपर हमें किससे लीप करना है, गोबर से लीप करना है। फिर उसके ऊपर क्या बिछा देना है, दर्भ पुष्प बिछा देना है। वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 4x4 का स्तंडिल बनाना है और ब्रह्मा जी को किधर बिठाना है, उनके स्तंडिल के जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर ब्रह्मा जी की स्थापना करनी है। तो कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण वाली डायरेक्शन में हमें ब्रह्मा जी की स्थापना करनी है। और पास में अग्नि प्रज्वलित कर दें। खदिर, पलाश, देवदार, बिल्व की अथवा वट, गूलर, पीपल और महुआ, इन चारों छीरी वृक्षों की, छीरी वृक्षों का मतलब जिनसे दुग्ध जैसे द्रव का स्राव होता है, वो होते छीरी वृक्ष। और इम्पॉर्टेंट टिक करो, दही, शहद और घृत से लिप्त समिदाओं से कौन सा होम, दारवी होम विधि। ये पूछी जाती है कौन सी विधि, तो दारवी होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दरवी से ओमकार पूर्वक महाव्यातियों का उच्चारण करते हुए घृत की आहुति दें। इसके अनंतर प्रत्येक देवता तथा ऋषियों का नाम उच्चारण करते हुए स्वाहाकार अर्थात आहुति देवें और शिष्य से भी आहुति दिलावें। तो ये बोल रहे कि अगर तुम्हें पढ़ने के लिए मतलब पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें उससे पहले एक हवन करना है। किस विधि से, दारवी होम विधि से। वहाँ पर एक स्तंडिल बनाना है जो कैसा होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए, 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा। उसके दक्षिण दिशा में किसको बिठाना है, ब्रह्मा जी को बिठाना है। सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर गोबर से लेप करना है। और एक ये वाला पॉइंट याद रखना बस, दही, शहद और घृत से लिप्त समिदाओं से हमें दारवी होम विधि से हवन करना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो दक्षिणतो ब्राह्मणम स्थापित, मतलब दक्षिण दिशा में हमें ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी हैं उनको स्थापित करना है। फिर देखो चतुर्हस्तम, चतुर्हस्तम ये तो हमने पढ़ ही लिया, तो बस यही इम्पोर्टेंट है, चाहे अब वो संस्कृत की टर्म से पूछ ले चाहे हिंदी की टर्म से पूछ ले। नेक्स्ट देखो, ब्राह्मण 3 वर्णों के लड़कों का उपनयन कर सकता है, क्षत्रिय 2 वर्णों का, वैश्य केवल वैश्य का उपनयन कर सकता है। मतलब ब्राह्मण जो है वो 3 वर्णों के बच्चों को पढ़ा सकता है, क्षत्रिय 2 वर्णों के बच्चों को पढ़ा सकता है और वैश्य केवल वैश्य को ही उपनयन कर सकता है। शूद्र भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला हो तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं। ऐसा कई आचार्यों का मत है, ये सुश्रुत का मत नहीं है, ये ऐसा कई आचार्यों ने बोला है। ठीक है, तो ऐसे ट्रू फॉल्स करके क्वेश्चन दे देगा, बताओ ये सुश्रुत का मत है, नहीं ये सुश्रुत का मत नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये कई आचार्यों का मत है, तो इसमें याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिर्फ हिंदी एच लिख लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, बाकी फिर भी हम रीड कर लेते हैं इसको। देखो, आहुति देने के पश्चात हुत अग्नि 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि साक्षी पूर्वक शिष्य से कहे कि तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहंकार, ईर्ष्या, कठोरता, पिशुनता, असत्य, आलस्य तथा मतलब जो भी बेकार काम है ना वो सारे के सारे त्याग कर रहे हैं। देखो, बदनाम करने वाले कार्यों को छोड़कर नख और सर के बाल कटाकर पवित्र होके कषाय वस्त्र पहन के, पूछा जाता है कि बताओ जो शिष्य होता है उसके कौन से कलर के वस्त्र होते हैं, तो याद रखना बच्चों किस कलर के, कषाय वस्त्र। ठीक है, कषाय वर्ण के वस्त्र। और सूची मतलब एकदम पवित्र होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। ठीक है, सत्य भाषण, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को यहाँ टिक करना है। सूची नाम कषाय वाससा, मतलब सूची मतलब साफ, कषाय वाससा का मतलब होता है कपड़े, कषाय जैसे कि पीला कलर नहीं होता, हल्का सा पीला कलर, उसको बोलते हैं कषाय वस्त्र। तो सूची मतलब साफ और कषाय कलर के वस्त्र बच्चे को पहनने हैं। अब बस इतनी पढ़नी है। सत्य भाषण, ब्रह्मचर्या, अभिवादन मतलब गुरु को प्रणाम करने की प्राचीन पद्धति कि भाई तुम जब भी तुम लोग कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर क्या करोगे, टीचर्स को जाके विश करोगे। ठीक है, करने में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति लेकर कहीं जाना, सोना, बैठना, भोजन करना, अध्ययन करने में तत्पर रहते हुए मेरे लिए प्रिय हितकारक कार्य करते रहना चाहिए। यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे तो अधर्म होगा तथा
तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल होकर कहीं भी प्रसिद्ध नहीं होगी। तो अब अगर कॉलेज में जाओगे तो इसको याद करके जाना कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। नेक्स्ट देखो, अब गुरु भी अग्नि साक्षी कर प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं तेरे ठीक नियम पूर्वक रहने पर यथा कर्म से विद्या का उपदेश ना करूं तो मैं पाप का भागी होऊंगा तथा मेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। कुछ भी याद नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, गरीब, मित्र, सन्यासी, पास में नम्रता पूर्वक आए हुए साधु, अनाथ और अभ्यागत, इनकी चिकित्सा अपने इम्पोर्टेंट चा आत्म बंधवानिवम स्वाभेषजे, बांधवों की तरह अपनी औषधियों से इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। बांधवों मतलब अपने मित्र समझकर, अपने बंधु समझकर हमें उनकी औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण हैं, अगर कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, कोई गुरु हैं, ठीक है, अगर कल को तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे और मैं तुम्हारी क्लिनिक पे आती हूँ तो तुम मुझसे बोलोगे क्या मैम फीस दे दो? नहीं बोलोगे ना, बोल भी सकते हो। तो हमें उनसे कोई फ़ीस नहीं लेनी है, हमें उनको बिल्कुल मित्रता का व्यवहार करना है और उनकी रिस्पेक्ट करके उनको औषधियाँ देनी है। तो वही लिखा हुआ है। अब कोई गरीब है तो उससे पैसे नहीं लेने, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए तो उनसे नहीं लेने। कोई सन्यासी है तो पास में नम्रता पूर्वक आए हुए कोई साधु हैं, कोई अनाथ हैं, तो इनसे हमें बंधुओं की तरह चिकित्सा करनी है। हमें इनसे कोई भी बेकार बिहेवियर नहीं करना, नम्रता पूर्वक व्यवहार करना है। तो पूछा जाता है बंधुवत चिकित्सा सुश्रुत ने कहाँ बताई है, तो इसको याद रखना कहाँ पर बताई है। किंतु व्याध, चिड़ी मार, पतित और पापियों की चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से विद्या प्रकाशित होती है तथा मित्र, यश, धर्म, अर्थ और काम आदि अभिष्ट प्राप्त होते हैं। चरक ने इसका वर्णन विमान स्थान के अध्याय 3 में किया है, वहीं पढ़ेंगे हम। लास्ट को इसके अंदर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो इसका ये अनध्यापन काल है कि हमें कब नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना ये कि हमें कब कब नहीं पढ़ना। ये तुमने घर पे डेली में भी सुना होगा कि हमें कब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष के सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय अकाल में बिजली चमकना तथा मेघ गर्जन होना अपने शरीर व अपने संबंधी तथा राष्ट्र और राजा के आपातकाल में, कि अगर जो हमारा राष्ट्र है वहाँ पे तो आपातकालीन स्थिति आई हुई है, इमरजेंसी अलर्ट लगा हुआ है और हम तो पढ़ने में लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। फिर शमशान में जाके नहीं पढ़ना। सवारी में, कि अगर तुम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा कल टेस्ट है और तुम वहाँ पढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है, पर ऐसा नहीं करना, पढ़ाई करनी है, ठीक है। वध स्थान में, युद्ध के समय, अब वध स्थान में जाके पढ़ाई नहीं करोगे, युद्ध के समय कि सब जगह युद्ध हो रहा है, पढ़ने में लग रहे हो। महोत्सव में, कि घर में फंक्शन है और हम पढ़ाई कर रहे हैं। महोत्सव में उत्पात, कि भूकंप आदि आया हुआ है और हम पढ़ने में लग रहे हैं। इन भूकंप के दिन तथा जिन दिनों में ब्राह्मण अन अध्याय रखते हुए हों, उन दिनों में एवं अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इनमें से कितने गलत हैं, कितने सही हैं। तो हमें एक एक चीज़ याद रखनी है कि कब कब हमें नहीं पढ़ना है। तो याद रखना अष्टमी को, चतुर्दशी को और यहाँ पर 15th को यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारा कृष्ण पक्ष को, इसमें हमें पढ़ाई नहीं करनी है। चतुर्दशी और ये हो गया अमावस्या, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें इसमें पढ़ाई नहीं करनी, इसको लिख लेना। यहाँ पर हो गया हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट। अब एक बार हम नोट्स के इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, शिष्यो उपनयन अध्याय। तो उपनयन, पहले हम उपनयन के बारे में पढ़ते हैं। उपनयन किसका करवा सकते हैं? सुश्रुत ने बोला है कि सिर्फ 3 वर्ण का उपनयन करवा सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन्होंने बोला सिर्फ 3 ही वर्ण को पढ़ा सकते हो तुम, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। और काश्यप ने क्या बोला है कि 4 वर्ण को, मतलब शूद्र को भी इंक्लूड किया है इन्होंने, ठीक है। उपनयन का मतलब क्या होता है? अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन कितने लोगों का उपनयन करा सकता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। मैंने बताया था ब्राह्मण 3 वर्ण का, क्षत्रिय 2 वर्ण का और वैश्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैश्य केवल वैश्य का। और एक पॉइंट था जो कि सुश्रुत का मत नहीं था, अन्य आचार्यों का मत था, शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुणों वाला हो तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं, ऐसा अन्य आचार्यों का मत है। फिर हमने क्या देखा था कि दार्विक होमिक विधि देखी थी हमने इसके अंदर, कि स्तंडिल कितना होना चाहिए, 4x4 हाथ का, वहाँ देखा था। और ब्रह्मा जी की स्थापना दक्षिण दिशा में। स्तंडिल पर जो लेप था वो किसका था, गौमय का लेप, गोबर का लेप किया था ना, गौमय का। समिधाओं पर लेप किसका किया था, दही शहद और घृत से लिप्त था। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेना कि उपनयन 7 वर्ष में कराया जाता है। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तब हमें उसको पढ़ने बिठाना चाहिए, ऐसा बोला है सुश्रुत ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वस्त्र। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्रा भी है। शिष्य के वस्त्र जो है वो कषाय वर्णी बताए हैं, सुचिना कषाय वाससा करके हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर एक रोगी के वस्त्र आएंगे, जब तुम लोग सूत्र के 19 व्रणित उपसानीय अध्याय पढ़ोगे ना, वहाँ रोगी के वस्त्र के बारे में बताया गया है। तो बच्चों रोगी के वस्त्र जो होते हैं ना वो श्वेत वर्णी होते हैं, यहीं की यहीं याद कर लेना, जिससे कि तुम्हें कंपैरेटिवली ये याद हो जाए कि शिष्य के जो वस्त्र हैं, स्टूडेंट के जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, कषाय वर्ण के होने चाहिए, और जो पेशेंट है उसको हमें हमेशा वाइट कलर के कपड़े पहनाने चाहिए। नेक्स्ट देखो अनअध्यापन काल, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हमें कब नहीं पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय, अकाल ऋतु में बिजली चमकना तथा मेघ गर्जन के समय कि बारिश हो रही है, अब बादल गरज रहे, अपने संबंधी राष्ट्र राजा के आपातकाल में, शमशान सवारी वध स्थान में, युद्ध में, उत्पात कि कहीं पे कोई भी भूकंप कुछ आ गया है तो भी नहीं पढ़ना, और महोत्सव में। फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस 8, 14 और 15 काउंटिंग याद रखनी है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, चाहे कृष्ण पक्ष पूछ ले चाहे शुक्ल पक्ष पूछ ले, दोनों आंसर सही जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर इस इतने से पेज में पूरा हो गया। तो तुम लोग अगर यहाँ से किसी को भी ये बुक से या फिर नोट्स की PDF कहीं से चाहिए तो आप यहाँ पे जो वीडियो है ना इसके नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।